interesting questions now. All these questions, what we will do now, based on these things. Tan inverse x minus y by 1 plus xy is equal to tan inverse x minus tan inverse y. So based on this formula, we will do a lot of questions. 5-10 questions we will do. Tan inverse x minus y is equal to tan inverse x minus tan inverse y. इसी का ऊपर ही बेस्ड करके अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है. देखो कितना लेंथी होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है फट से निकलेगा, बहुत आसानी से निकलता है. ठीक है, खाली हमको वो जो पैटर्न है वो पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा क्या है. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिख लो फटाफट. tan इनवर्स मैं लिख देता हूँ. tan इनवर्स 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 plus ये चल रहा है ऐसे करके. ऐसे में डॉट डॉट दे दिया मतलब इनफिनिट तक चला. अब हमको सवाल में बोला है कि इसका वैल्यू कितना है बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. ये मतलब इनफिनिटी तक जा रहा है. तो सीरीज है, इसको थोड़ा पैटर्न को फॉलो करते हैं, पैटर्न को देखते हैं कैसे हो रहा है. मैं जैसे बता दिया कि हम जो भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं ऐसे ही फॉर्मूला को लगा के करने वाले हैं. तो सारे में देखो 1 प्लस तो होना चाहिए, तो 1 प्लस पहले लेके आता हूं मैं. 1 प्लस दिस प्लस tan इनवर्स 1 by 1 plus 6 plus tan inverse 1 by 1 plus 12 प्लस ऐसे करके चलते गया. है समझ में? अब ठीक है, अब देखो क्योंकि ऊपर हमारा 1 है और नीचे ये वाला पार्ट हमारा xy है, सो आई हैव टू थिंक ऐसे क्या करूं, x into y, x और y क्या करूं ताकि x into y जो ये नंबर आ जाए, ऊपर में वो दोनों को माइनस करोगे तो 1 आ जाए. मतलब दोनों कंजुगेटिव नंबर ही लेना पड़ेगा. तो मैं पहला पार्ट में देख रहा हूं कि 2 है तो 1 into 2 ले लूंगा. ये 6 है तो 2 into 3, ये 12 है तो 3 into 4, कुछ ऐसा आ रहा है. So this is coming tan inverse what 2 minus 1 ऊपर by 1 plus 1 into 2 plus tan inverse 1 by नहीं 3 minus 2 ऊपर हो गया हमारा 3 minus 2 by नीचे हो गया हमारा कितना 1 plus 3 into 2. मैं जो बोलना चाहता था वो तुम लोग फॉलो करके कर पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. प्लस tan इनवर्स 1 by 1 दिया है मतलब 4 minus 3 हो गया डिवाइडेड बाय 1 plus 4 into 3. ऐसे करके ये पैटर्न जा रहा है. कितना तक जा रहा है? अप टू इंफिनिटी. चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग tn लिखते हैं. tn इज इक्वल टू tn बोलने से nth टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म. ये टर्म देख के हमको पता चलेगा कि nth टर्म क्या है. tan इनवर्स हो गया पहला टर्म में 1 प्लस 1 into 2 है, 1 into 2 है, फिर 2 into 3 है दूसरा में, 3 into 4 है. मतलब यहाँ पे n into n plus 1 आना चाहिए. बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. और ऊपर में हमारा n plus 1 minus n होना चाहिए. अब ये कैसे सोच लिया समझ में आया ना? ये 1 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है. तो पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4. ये भी हम कर सकते हैं या फिर एपीजीपी का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं. 1 2 3 4 ऐसा है तो नेट टर्म में n हो गया, फिर 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, इतना आ गया. सो दिस आई कैन राइट एज tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स n. हो गया? Yes, sir. सो यहाँ पे हमको जो दिया है ये वाला हम बोल सकते हैं टर्म 1, ये वाला बोल सकते हैं टर्म 2, ये वाला बोल सकते हैं टर्म 3. मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 ऐसे करके इनफिनिट टर्म तक जाएगा. तो एक काम करते हैं, पहले Sn कर देते हैं. Sn इज इक्वल टू समेशन tn ऐसा लिख देते हैं.
nth टर्म पर तक पहले कर देते हैं, उसके बाद इन्फिनिटी डाल देंगे, एस इनफाइनाइट। सो दैट मेक्स इट समेशन tn का वैल्यू देखो, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n है। हो गया समझ? Yes, sir. चलो अब देखो, अगर मैं n इक्वल 1 डालता हूं तो मिलेगा क्या, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 हो गया, प्लस मतलब टर्म 1 के लिए हो गया। अब n इक्वल 2 डालूंगा तो मिलेगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस अगर मैं n डालूंगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। आइडिया हुआ या एक बार और समझाओ? Yes, sir. आ गया समझ में? अब देखो इसमें ना जो रिपीट होता रहेगा वो सब कैंसिल होते जाएगा, जो रिपीट नहीं होगा वो बच जाएगा। जो रिपीट कौन सा चीज नहीं होगा, 1 तो मेरे को लगता है आ नहीं पाएगा, 1 कैनॉट कम, Yes, sir. तो 1 विल बी लेफ्ट। और कौन सा रिपीट नहीं होगा, n प्लस 1, मतलब जो लीस्ट और जो ग्रेटेस्ट ये दोनों बच जाएगा, बीच वाला सारे कटते जाएगा, क्योंकि दो दो करके पेयर हो रहा है ना, हर टर्म में दो दो आता है, लेकिन लीस्ट वाला के लिए और कोई बचा नहीं, और जो ग्रेटेस्ट है उसके लिए कोई बचा नहीं, तो वो दोनों बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, हमारे पास क्या क्या बचेगा, Tan inverse n minus tan inverse. n तो कैंसिल हो जाएगा, n इज नॉट द लार्जेस्ट, n प्लस 1 लार्जेस्ट है, Sorry, sir. Tan inverse n plus 1. tan इनवर्स n प्लस 1 बचेगा और tan इनवर्स 1 बचेगा। So you will be left with something like this, tan inverse n plus 1 minus tan inverse 1। बोलो सबको समझ में आया अभी? Yes, sir. हमको सवाल में बोला है कि अप टू इन्फिनिटी जाओ, मैं अप टू n तक गया, तो अगर मैं s इनफाइनाइट कर दूं तो ये बन जाएगा अभी tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1, Yes, sir. और tan इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू होता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाय 4। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पाई बाय 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा, अभी मैं जो करने वाला हूं 10-12 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सारे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा। ओके, खाली फॉर्मेट ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं, हमको लाना पड़ेगा। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो sin इनवर्स 1/√2 प्लस sin इनवर्स 1/√2 प्लस sin इनवर्स √2 minus 1/√6 प्लस sin इनवर्स this। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में ये वाला क्योंकि tn दिया, डॉटेड दिया है मतलब अप टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे tn हमको दे दिया है, tn का वैल्यू हमको दे दिया है, tn इज इक्वल टू साइन इनवर्स √n माइनस √n ऑफ n माइनस 1 बाय √n ऑफ n इंटू n प्लस 1। थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था क्या, हर क्वेश्चन जो है हम उसी कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं, एवरी क्वेश्चन आई विल डू ऑन दैट कॉन्सेप्ट। लेकिन ये साइन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, tan में लाना पड़ेगा। फटाफट एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, इज इक्वल टू थीटा, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये बन गया ट्रायंगल, ये हो गया हमारा थीटा, ऑलराइट, ये थीटा हो गया, फिर क्या हो जाएगा p/h √n माइनस √n ऑफ n माइनस 1, h हो गया n इंटू n प्लस 1 इसका √n। अब देखते हैं ये b कितना होता है, b इज इक्वल टू इसका स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर में a माइनस b का होल स्क्वायर आ रहा है,
चलो पूरा लिखता हूँ, रूट एन माइनस रूट ओवर ऑफ एन माइनस वन स्क्वायर, देन पूरा का रूट ओवर. ओके, so that will make it now n square plus n minus n plus 1 plus 2 root over of n into n minus 1 का root over और साथ में पूरा का root over. हो गया? Now this is giving you what? This is giving you what? यहाँ पे क्या क्या n और n कैंसिल हो गया, तो हमको मिला फिर क्या, n स्क्वायर माइनस n मतलब n इंटू n माइनस वन प्लस 1 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ n इंटू रूट ओवर ऑफ n माइनस वन, इसका रूट ओवर. और मेरे को लगता है ये रूट n इंटू n माइनस वन प्लस 1 ऐसा आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab. This is coming like this. तो ये बन गया कितना, रूट ओवर ऑफ n इंटू n प्लस n माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन. गॉट इट? नहीं, रूट ओवर नहीं रह रहा है यहाँ पे ना, इसका होल स्क्वायर हो गया था, फिर इसका रूट ओवर, मतलब n इंटू n माइनस वन का रूट ओवर प्लस वन, मतलब यहाँ से रूट ओवर जो है नहीं रहेगा, आधार रख रहे. अरे बोलो, समझ में आया सबको? Yes sir. Yes. सो इसको tan इनवर्स में लिखते हैं फटाफट. Tn is equal to tan inverse root n minus root over of n minus 1 by 1 plus root over of n root over of n minus 1. बोलो p by b tan inverse p by b. सबको दिखाई दिया क्या? Yes sir. सो इसको क्या लिख लूं, जल्दी जल्दी बताओ. Sir, tan inverse root over n minus tan inverse root over n minus 1. वेरी गुड. tan inverse root n minus tan inverse root over of n minus 1. कितना गंदा दिख रहा था क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था. देखो कितना इजी हो गया अभी tan में किए तो. फिर इसको हम Sn लिख देते हैं. Sn is equal to summation Tn. मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, tan inverse 1 माइनस tan inverse 0. अभी मैं 1 डाल दिया तो इतना आ गया, 2 डालूंगा तो tan inverse 2 माइनस tan inverse 1 इसका रूट ओवर प्लस tan inverse 2 डालूंगा तो आ जाएगा कितना, 2 डाल दिया. 3 डाल दूंगा तो रूट ओवर ऑफ 3 माइनस tan inverse रूट ओवर ऑफ 2 प्लस ऐसे डालते जाओगे तो tan inverse रूट ओवर ऑफ n माइनस tan inverse रूट ओवर ऑफ n माइनस 1 आएगा. ओके, सारे कैंसिल होगा, जो सबसे छोटा है वो रह जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो रह जाएगा. तो व्हाट विल बी द थिंग्स दैट विल बी लेफ्ट? Tan inverse root n minus 0. tan inverse root n minus tan inverse 0 हो गया. अप टू इंफिनिटी बोला था, तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू tan inverse इंफिनिटी का रूट ओवर इंफिनिटी आता है, तो आंसर हो गया पाई बाय 2. tan inverse 0 का वैल्यू 0 होता है. ठीक है, क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो. cot inverse this. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं. cot inverse 1 square plus 3 by 4 plus cot inverse 2 square plus 3 by 4 प्लस ऐसे करके गया दिस वन. चलो, तो इसका अगर मैं Tn लिख दूं तो बता सकते हो Tn कितना होगा? What will be Tn for this one? Please tell me. cot inverse दिखाई दिया अभी? Yes sir. हाँ, cot inverse देखो,
जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसका ऊपर हम फोकस करेंगे, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है उसका ऊपर फोकस नहीं करने वाले हैं। तो चेंज जो हो रहा है वो वैल्यू कौन सा है, 1 का स्क्वायर है पहला में, दूसरा में 2 का स्क्वायर है, तीसरा में 3 का स्क्वायर है, ऐसे करके जाओगे। तो अगर nth टर्म जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया क्या? Yes sir. n square plus 3/4. हाँ, n स्क्वायर प्लस 3/4 ये हो गया हमारा Tn, n स्क्वायर प्लस 3/4। तो एक काम करते हैं, इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और cot इनवर्स x को tan इनवर्स पे करने के लिए 1 करना पड़ता है, सबको पता है। tan इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस 3/4। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? Yes. अच्छा, अब जो हम लोग फॉर्मूला में कर रहे हैं वो फॉर्मूला में हमारा क्या होता है बताओ, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो x माइनस वाई ऊपर चाहिए, नीचे 1 प्लस एक्स वाई चाहिए। तो ये 1 नहीं दिख रहा अभी, तो ये 1 को हम खींच के लाते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में अभी कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस कितना होने से 3/4 हो जाता है, 1/4। तो ऊपर हमारा 1 हो गया। तो अब देखो ऊपर क्या होगा तुम लोग बताना मेरे को, है ना, नीचे में बोल रहा हूं। tan इनवर्स नीचे जो है 1 प्लस n प्लस हाफ होगा और साथ में n माइनस हाफ होगा। तो a b एक्स वाई हो गया हमारा। ऊपर चाहिए 1, मतलब ऐसा कुछ चीज को माइनस करने वाले हैं जिसका वैल्यू हमारा 1 आएगा। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसका माइनस करने से 1 ही आ रहा है। समझ में आ गया सबको? Yes sir. सो हम इस क्वेश्चन को फॉर्मेट में लेके आ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y डालने वाले हैं। tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n माइनस हाफ। ये हमारा आ गया Tn। अभी तक हम लोग Tn ही लिखे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, Sn करेंगे। Sn में वही सेम कंसेप्ट लगेगा सबका। सब क्वेश्चन में जैसे लग रहा था कि हमारा पहला वाला बचेगा, मतलब द लीस्ट वन एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये दोनों बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं 1 डालता हूं तो tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ आ रहा है। 2 डालूंगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। ऐसे करके जाओगे, सॉरी 3/2 ऐसे करके जाओगे, जब लास्ट टर्म हो जाएगा वो tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n माइनस हाफ होगा। और ये जो देख रहे हो अभी मैं अप टू इनफिनिट कर दूंगा, या फिर जो बचेगा पहले उसको लिखते हैं। Sn इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट वन लार्जेस्ट वन, ये दोनों बचेगा। तो क्या क्या बचेगा, tan इनवर्स हाफ बचेगा शायद, tan इनवर्स हाफ विल बी लेफ्ट एंड अनदर व्हाट विल बी लेफ्ट, tan इनवर्स n प्लस हाफ। अब अगर s इनफाइनाइट कर दूं तो tan इनवर्स इनफाइनाइट आ गया माइनस tan इनवर्स हाफ। तो ये हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। अच्छा, π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ कुछ होता है ना, Cot inverse half is the cot inverse. cot इनवर्स हाफ। cot इनवर्स हाफ को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2, जो कि हमारा आंसर आना चाहिए। या तो cot इनवर्स हाफ होगा आंसर या फिर tan इनवर्स 2 होगा, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आ गया समझ में? Yes sir. सारे क्वेश्चन हम जो अभी करने वाले हैं उसी का ऊपर फोकस, उसी का ऊपर बेस्ड है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 प्लस cot इनवर्स 32 प्लस, ऐसे चल रहा है।
है ना। अच्छा ये देखो 2 दिया है, 8 दिया है, और उसके बाद 18 दिया है, उसके बाद 32 दिया है। सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में तो 2 है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया। व्हाट आर दिस थिंग्स? फर्स्ट के लिए 1 n square n स्क्वायर, मतलब 2n स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं? अरे बताओ 2n स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं? yes sir yes sir इसका मतलब है कि हम यहाँ पे दिखा तो दिए कैसे आया। तो tn का वैल्यू हो गया हमारा cot इनवर्स 2n स्क्वायर, तो उसको tan इनवर्स लिख देंगे। लिखने की जरूरत पड़ता है हमको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं tan इनवर्स का ऊपर सब कुछ लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर। अब बात हो गया कि tan इनवर्स क्या है, तो 1 प्लस में चलता है। तो इसमें अगर मैं 1 प्लस कर लूं, थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। tan इनवर्स 1/1 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आना चाहिए। 1 तो जबरदस्ती हमको लाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करने से हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या, देखते हैं। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी करना पड़ेगा, a प्लस बी a माइनस बी, और उसको ऊपर करेंगे तो 1 तो हमको मिल ही नहीं रहा। ये तो √2n प्लस 1 √2n माइनस 1 होगा, और उसको माइनस करेंगे तो नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? 1 नहीं मिल रहा है। मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी नाउ। अब तो मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है 1 ऐड करने का बाद भी। पीछे वाला क्वेश्चन में 1 ऐड कर दिया तो फट से हमको हेल्प नहीं दिया। ये क्वेश्चन छोड़ दिए क्या? अच्छा ये करने दो, उसको करना। ओके हेल्प मिल गया। अब इस पे नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? क्योंकि हमारा ऊपर 2 तो जबरदस्ती आ रहा है, तो 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ऊपर नीचे 2 हो गया। अब ये मेरे को कैसे फायदा दिलाएगा देखते हैं। tan इनवर्स 2/1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा काम बन रहा है। So that will make it tan inverse 2n plus 1 minus 2n minus 1 by 1 plus 2n plus 1 into 2n minus 1। अरे बताओ समझ में आया क्या? yes sir अब वो फॉर्मेट में आ गया, पूरा ऊपर में 2 आ गया, नीचे भी वो काम हो गया जो मेरे को चाहिए था। 1x माइनस y ऊपर, नीचे 1 प्लस xy। yes sir हाँ अब ये बन गया tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं अभी। Sn हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2n प्लस 1 ये बचेगा, और लिस्ट वाला बचेगा tan इनवर्स n1 डालने से बचेगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूं, है ना। s इनफाइनाइट हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1। तुम लोग कर सकते हो π/2 माइनस π/4 इक्वल टू π/4 कर सकते हो तुम लोग। कैसे करोगे बोलो? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, ऐसे करते करते जाओगे। बोलो आया समझ में? yes sir चलो अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कैसे करेंगे? क्या हुआ? सर वीडियो ब्लर सभी का? हाँ सर अभी ठीक हो गया सर। ठीक। अगला सवाल इसको लिखो, छूट गया था ये। क्या दिया है? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 4/33, ऐसे पूछे। ये ऊपर में तो आ रहा 1, ये 1 आया, फिर 2 आया, फिर आया कितना? 4 आया। नीचे आ रहा हमारा क्या बोलो तो, ये 1 प्लस 2 आ रहा है,
1 प्लस 8 आ रहा है, 1 प्लस 32 आ रहा है। जो सेम आ रहा है उसका ऊपर तो ध्यान नहीं देंगे, जो चेंज हो रहा है उसका ऊपर ध्यान देते हैं। ये आया हमारा 2, ये हमारा 8, ये हमारा 32। सब में 2 है, सब जगह में 2 है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 4 16। तो ये मेरे को लगता है n स्क्वायर आ रहा है, 2n स्क्वायर आ रहा है मेरे को लगता है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. 1 2 का स्क्वायर नहीं आ रहा, n स्क्वायर नहीं आ रहा क्योंकि 18 2 into 4 के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। 4 का फॉर्म में बढ़ रहा है, 2 into 4। 2 into 4 8 into अच्छा 4 का फॉर्म में बढ़ रहा है, 4 का फॉर्म में बढ़ रहा है मतलब 4 का स्क्वायर कर लो, है ना। 4 टू द पावर 0 नहीं, चलो इसको अलग पेन पर लिखना पड़ेगा। हाँ तो क्या आया, 2 आ रहा, 8 आ रहा, 32। 2 8 32 है ना। इसमें 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, इसमें 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, ठीक है। 2 into 4 4 into this, तो ये जीपी में जा रहा है, मतलब ये जीपी में जा रहा है ना। जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r to the power n minus 1। a हो गया 2, r to the मतलब 4 to the power n minus 1। आया समझ में? 2 into 4 to the power n minus 1, और ये बन जाएगा 2 into 2 to the power 2n minus 2। इसका मतलब 2 to the power 2n minus 1। अरे बोलो समझ में आया? Yes, sir. ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट आ रहा है 1 2 4। ये मेरे को लगता है 2 to the power n minus 1 आ रहा है। ये भी जीपी में चल रहा है, तो जीपी में चल रहा है तो क्या हो जाएगा 1 into 2 to the power n minus 1। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. मतलब ऊपर वाला आ गया 2 to the power n minus 1 और नीचे वाला आ गया 2 into 2 to the power 2n minus 1। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो हम लोग जो देख रहे थे पहले वो गलत देख रहे थे, सही बताया हो कि 4 का मल्टीपल में चल रहा है, तो उस हिसाब से ये मिल गया हमको, tn का वैल्यू मिल गया हमको, क्या tan इनवर्स 2 to the power n minus 1 ऊपर बाय नीचे 1 plus 2 to the power 2n minus 1। बट ये वाला पार्ट कैसे में निकाला, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम ऐसा करते हैं, tan इनवर्स नीचे 1 plus 2 to the power n into 2 to the power n minus 1। Can I write like this? Yes, sir. क्योंकि x into y तो चाहिए, और ऊपर में हम लिख सकते हैं 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1। It is giving you the same result। क्योंकि अगर मैं 2 to the power n minus 1 कॉमन ले लूं, देखो 2 to the power n minus 1 कॉमन ले लूं, Yes, sir. तो 2 to the power 2 minus 1 आ रहा है, तो सेम थिंग इज कमिंग, हो गया। तो मतलब हमारा ये फॉर्मूला में आ गया है पूरा, tan इनवर्स 2 to the power n minus tan इनवर्स 2 to the power n minus 1। Got it? So this is by, कुछ गड़बड़ हो गया? No, sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो फिर ऐसा हो जाएगा हमारा, क्या जो बच रहा है खाली उसी को लिखता हूँ, बाकी सब काट दे रहा हूँ, है ना। tan इनवर्स 2 to the power n माइनस n इक्वल टू 1 डालने से 1 आ रहा है, tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 2 to the power n माइनस पाई बाय 4। अगर s इनफिनिट कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 पाई बाय tan इनवर्स
इनफाइनाइट माइनस पाई बाय 4। सर वो tan इनवर्स 0 होना चाहिए। कौन सा, ये वाला? यस सर। नहीं नहीं, देखो अगर 1 डालते हो तो क्या मिलता है? सर पावर में n माइनस 1 आता है। पावर में माइनस 1 है। यस हाँ सर। हाँ, ठीक बोला, पावर में माइनस 1, राइट। मैं गलत लिख गया यहाँ पे, n माइनस 1, ठीक है। तो फिर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 फिर भी 1 होता है। ये कैसे? 2 टू द पावर 0 हुआ, वो भी 1 है, ठीक है। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट? यस। सो मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। लिखो, कोसेक इनवर्स दिया है, कोसेक इनवर्स √5, कोसेक इनवर्स √65, कोसेक इनवर्स √325। हो गया? तो क्वेश्चन को नीचे ला दो। हाँ, वही मैं खोज रहा था, हाथ कहाँ मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ चलो, सबके लिए फटाफट ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल बन गया हमारा, ये √5, ये 1, मतलब ये 2। इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं। √65, ये 1, मतलब ये 8। √325, ये हमारा आ गया 1, मतलब ये 18। तो जो सवाल दिया है दैट बिकम्स tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। अरे बोलो, समझ में आया? अब ये क्वेश्चन हम पहले किए हैं तो इसको नहीं करा रहा हूं। 1, 8, 18 यहाँ पे कहीं पे 1-2 क्वेश्चन पहले किए हैं हम लोग। किए है ना? कहाँ किए? Somewhere we have done it. ये वाला है क्या? 2। यस। हाँ तो कर लोगे ये 2 है, 8 है, 18 है, मतलब 2 into 1 square, 2 into 2 square, 2 into 3 square ऐसे जा रहा है, 2n square आ रहा है। 2n square वाला क्वेश्चन है तो ये था। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखो। मेरे को लगता है पिछला क्वेश्चन जितना तक मैं किया उतना में हो जाएगा सबका, है ना? यस सर। यस। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बोला है कि A1, A2, A3, A3 are in FP with common difference D. Find the value of this one. फटाफट मैं करता हूँ इसको। इज इक्वल टू tan ऑफ, ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स, ये D के लिए A2 माइनस A1 लिख सकता हूँ क्या? पहला D जो है A2 माइनस A1, यस सर। यस सर। बस। दूसरा D के लिए मैं लिख दूंगा A3 माइनस A2। सबको FP का कॉमन डिफरेंस के बारे में पता है, क्लास 8 10 से पढ़ते आ रहे हो। प्लस tan इनवर्स an माइनस 1 बाय 1 प्लस an माइनस 1 इंटू an। सही लिख लिया ना मैं? यस सर। So this makes it tan of tan inverse A2 minus tan inverse A1 plus tan inverse A3 minus tan inverse A2 plus tan inverse AN minus tan inverse AN minus 1। ओके, सारे कैंसिल हो जाएगा, सबसे छोटा छोटा सबसे बड़ा ये दोनों रह जाएगा। tan ऑफ tan इनवर्स an बच जाएगा माइनस tan इनवर्स a1 बच जाएगा। गॉट इट? यस सर।
बाकी सब बीच में से कैंसिल हो जाएगा। सो दैट विल मेक इट tan इनवर्स tan इनवर्स tan an minus a1 by 1 plus an into a1। अब an का फॉर्मूला, क्योंकि AP है तो हम डाल सकते हैं an का फॉर्मूला an minus a1 by 1 plus an into a1। an हो गया हमारा a1 plus n minus 1 into d, माइनस वहां पे a1 है ही, डिवाइडेड बाय 1 प्लस an into a1। ये दोनों कट गया तो हमको मिला n minus 1 into d by 1 plus an into a1। Got it? Yes, sir. ओके, तो अगला सवाल देखो क्या बोला है। इवैल्यूएट समेशन r is equal to 1 to n tan inverse 2r by 2 plus r square plus r to the power 4। ये वाला पार्ट जो है ना, ये क्वेश्चन का आंसर है। दैट पार्ट जो आगे लिखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, कितना होगा बोलते लिखा। तो ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप का ही है, तो खाली हमको इसको लाना पड़ेगा उस फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में बताओ? a minus b by 1 plus ab का फॉर्म में। तो लाते हैं, देखेंगे। समेशन r is equal to 1 to n tan इनवर्स। मैं नीचे का बात अगर करूंगा, तो नीचे में हमारा 1 plus ab होता है, तो पहले 1 लिख लेते हैं, फिर बाकी जो बच गया r to the power 4 plus r square plus 1, ये आ गया। ऊपर में हमारा 2r आ गया। क्लियर ना? Yes, sir. अब अगर मैं बात करूंगा नीचे में, हम लोग लास्ट ईयर में जब पढ़ रहे थे जीपी में, उस समय में बताया था कि r to the power 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 के लिए जो हम फैक्टराइज करते हैं, किसी को याद है क्या? 2r square minus r square. नहीं, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इंटू r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, ये होता है। याद करो, लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे इसी। ठीक है, तो ऊपर में कुछ ऐसा ही आएगा, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। हमारा काम बन गया कि नहीं? देखो ऊपर 2r चाहिए, तो ये माइनस करने से 2r आ रहा है, तो tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? tan इनवर्स समेशन r is equal to 1 to n tan इनवर्स r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। ओके, और अब अगर मैं n का वैल्यू डालते चलूं तो हमको खाली बड़ा वाला सबसे मिलेगा और सबसे छोटा वाला, ये दोनों बचेगा। तो यू विल गेट व्हाट? tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये जब n इज इक्वल टू n डालेंगे यहाँ पे, माइनस r इज इक्वल टू 1 डालेंगे, तो ये सेकंड वाला पार्ट जो बचेगा tan इनवर्स 1। सो दैट इज गिविंग यू tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 5/4। बोलो, क्लियर हो गया?
ये क्वेश्चन हम कर लिए, वो फॉर्मेट में जो नहीं आ रहा था Yes, sir. ये डायरेक्ट फॉर्मेट में दिया है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं शायद, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, है ना। हाँ सर, वो सर। Yes, sir. तो इसको साइन इनवर्स था, उसको ये में कर देंगे, 10 में करेंगे तो हो जाएगा। राइट, इसको करते हैं। दिया क्या है, 0 लेस देन C1 लेस देन C2, ऐसे करते करते गया है, और x और y ग्रेटर देन 0 दिया है। तो हमको बोला है कि प्रूव करो कि इसका वैल्यू जो है इतना है। चलो देखते हैं, करने का कोशिश करते हैं। मैं ये वाला पार्ट को खाली लिखूंगा, तो ये वाला पार्ट, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स C2 माइनस tan इनवर्स C1। ये वाला पार्ट बनेगा tan इनवर्स C3 माइनस tan इनवर्स C2। ऐसे ही तुम करते जाओगे, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट बनेगा क्या, tan इनवर्स Cn माइनस tan इनवर्स Cn माइनस 1। साथ में क्या बोला है, प्लस tan इनवर्स 1/c। ये हमारा इतना आ गया। अब जो पार्ट नहीं किया वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ना हमारा आना चाहिए क्या, 1 प्लस xy आना चाहिए नीचे, 1 प्लस xy नीचे आना चाहिए। और दूसरा चीज क्या हो गया कि tan इनवर्स ये x by y का फॉर्म में आना चाहिए, x by y। तो देखते हैं क्या होता है, 1 कैसे आएगा, ये C1y को डिवाइड कर दिया जाए। C1y को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे, तो C1y डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, C1x by C1y, x by y आ गया। तो क्या मिलेगा, ये tan इनवर्स, ये वाला पार्ट के लिए खाली कर रहा हूं, खाली ये वाला पार्ट के लिए कर रहा हूं, तो tan इनवर्स C1y डिवाइड कर दिया तो x by y माइनस 1 by C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C1y डिवाइड हो गया, तो 1 by C1 इंटू 1 by y, x by y। बोलो ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इसको फॉर्मूला में डाल दिया जाए तो बनेगा क्या, tan इनवर्स x by y माइनस tan इनवर्स 1 by C1। ओके, Yes, sir. लेकिन इसमें से करेंगे तो कुछ चीज क्या होगा, ये C2 कैंसिल हो जाएगा, C3 कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन 1/C1 बच जाएगा, 1/C1 बच जाएगा। एक काम करते हैं, इसको फिर x by y ना करके y by x कर देते हैं, ताकि वो 1/C1 ना के C1 हो जाएगा। 1/C1 ना के C1 होगा क्या, अगर y by x करेंगे तो by x कर देंगे। चलो by x करते हैं, by x करेंगे तो क्या बनेगा, अगर इसमें x डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, x डिवाइड होगा, x डिवाइड होने से हमारा क्या बनेगा, C1 माइनस y by x डिवाइडेड बाय 1 प्लस C1 इंटू y by x। तो ये बनेगा हमारा क्या, tan इनवर्स C1 माइनस tan इनवर्स y by x। सही लिखा ना मैं अभी? तो फिर हमारा कैंसिल हो जाएगा, सारी चीज कैंसिल होते रहेगा, तो बचेगा कौन सा चीज,
ये tan इनवर्स Cn बच जाएगा और tan इनवर्स 1/Cn बच जाएगा उधर से। tan इनवर्स Cn बच गया प्लस tan इनवर्स 1/Cn बच गया। Yes, sir. और इधर क्या बचा? C1 कट गया माइनस tan इनवर्स y/x। गॉट इट ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, tan इनवर्स 1/Cn को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot इनवर्स Cn प्लस tan इनवर्स Cn प्लस cot इनवर्स Cn, और ये जो हो गया π/2 हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स y/x, वो हो जाएगा cot इनवर्स y/x, और cot इनवर्स y/x जो है tan इनवर्स x/y होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो Yes, sir. तो आज का क्लास हम लोग यहाँ